दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जो हमारे मन से निकलने का नाम नहीं लेते। उनकी जो यादें हैं, उनकी जो मेमोरीज़ है, हमारे मन में गहराइयों में इतना बस जाते हैं कि बार बार हमें तकलीफ़ देते हैं। और उन्हीं मेमोरी की वजह से, उन्हीं यादों की वजह से हमारे आज के जो पल हैं, आज की जो खुशियाँ हैं, उनका हम पूरी तरह से मज़ा नहीं ले पाते, उसका एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कैसे ऐसे पेनफुल मेमोरीज से, ऐसे यादों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, चाहे कोई भी मेमोरी हो, चाहे कोई भी याद हो, उसे भुलाने का 3 प्रिंसिपल है। उन 3 प्रिंसिपल को अगर आपने सीख लिया, उसे याद कर लिया और उन प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, तो आप चाहे कोई भी मेमोरीज हो, कोई भी याद हो, वो कितनी भी पेनफुल हो, चाहे कितनी पुरानी हो, उसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी भी घटना के लिए आप लोगों के कहने पर खुद को जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को बार बार कोसते हैं, तो वो आपको आज ही बंद करना होगा। क्योंकि जब भी हम किसी घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं या अपने आप को बार बार कोसते हैं, तो उसकी जो मेमोरीज है हमारे मन में ज़्यादा चलने लगती है और वो गहराई में बसने लगती है और हमें बार बार परेशान करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आपसे कुछ एक्सीडेंट हुआ और लोग आप पे ब्लेम करते हैं कि आपके वजह से एक्सीडेंट हुआ, और उस कहने से आपने खुद को, अपने आप को जिम्मेदार मानना शुरू किया और आपने आप को कोसना शुरू किया, तो क्या होगा, उस एक्सीडेंट की जो मेमोरीज़ है वो आपके माइंड में चलती रहेगी और आपको बार बार परेशान करेगी और वो आपके लिए पेनफुल होती जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी अगर घटना घटती है, लोग चाहे कुछ भी कहे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको क्या करना है, उन घटना को एक्सेप्ट करना है। हाँ, आपसे घटना हुई, आपसे गलती हुई, यहाँ तक ठीक है, एक्सेप्ट करो और उसे भूल जाओ। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी आपने उस घटना में एफर्ट्स लिए, उस एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उस बीमारी की वजह से कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि उनके घर वालों ने उसकी केयर नहीं की, उसको अस्पताल लेके नहीं गए, उनकी अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसकी मौत हो गई, नहीं तो वो आज भी जिंदा रह सकता था। दोस्तों, जब भी लोग ऐसी बातें करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये भी है कि आपने उस बीमारी में, उस डिसीज़ में आपने जो भी एफर्ट्स लिए, जो भी आपने उसकी केयर की, वो आपको पता है और लोगों को पता नहीं है। इसलिए आपने कोई भी घटना में अगर जिसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं, तो उसमें आपने क्या एफर्ट्स लिए, उसको आइडेंटिफाई करना है। जब भी हम हमारे एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक वर्दीनेस की फीलिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का पेन है, हमारी जो खुद के लिए जो सेल्फ इमेज है, वो अच्छी हो जाती है और हमारा पेन कम हो जाता है, वो मेमोरीज़ को हटाने में मदद करता है। और तीसरी बात दोस्तों, जो भी आपके साथ घटनाएं हुई, जो भी आपके साथ दुर्घटना हुई या कोई ऐसी बैड मेमोरीज़ है आपके साथ, उसके लिए खुद को माफ़ करना होगा। हो सकता है किसी घटना में आपकी गलती हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसको खुद को माफ़ करना होगा, उसे वहीं पे भुला देना होगा। जब आप ये 3 प्रिंसिपल अपने लिए सीखोगे और उसका अप्लाई करोगे, तो आप चाहे कोई भी मेमोरीज़ हो, उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि पहले कोई भी घटना हो, उसके लिए खुद को जिम्मेदार ना ठहराए। उस घटना में जो आपने एफर्ट्स लिए, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा, जो भी घटना है जो आपको पेनफुल लगती है, जो आपको तकलीफ़ देती है, उसके लिए खुद को आपको माफ़ करना होगा। इन 3 चीज़ों की वजह से आप कोई भी मेमोरीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ का मज़ा उठा सकते हैं।